हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अल्ट्रा वायलेट बैंड्स फोर कार्बोनिल कंपाउंड को डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देख लिया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के सॉल्वेंट इफेक्ट को डिटेल में देख लिया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा अगर तो जा कर के देख लें, ताकि आप लोगों को पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, अल्ट्रा वायलेट बैंड्स फोर कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखते हैं ये क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे किसी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या होता है, एग्जॉशन बर्न्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जैसे कि पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, इसको हम लोगों ने डिटेल में पिछले वीडियो में देख लिया था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को डिटेल में पढ़ रहे थे। तो पाई क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, और पाई स्टार क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। उसी प्रकार एन क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें पाया जाता है, और पाई स्टार क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है के आधार पर होती है। आइए अब इसे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज कार्बोनिल कंपाउंड। पाई से पाई स्टार, पाई से ये पाई ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर ये स्टार है फ्रेंड्स, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नेचर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है हम लोग का कार्बोनिल कंपाउंड जो कि डबल बॉन्ड में प्रेजेंट रहता है। हायर एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर पाया जाता है फर्स्ट होता है पाई होता है, और उसके बाद पाई स्टार ट्रांजिशन में ट्रांजिशन होता है यहाँ पर। तो क्या होता है, ये हायर एनर्जी वाला होता है। ये क्या होता है, हायर एनर्जी वाला होता है, जो कि पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन होता है। तो ये क्या होता है, हम लोग का बॉन्डिंग होता है, और ये हम लोग का क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और इसका वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ रेंज क्या होता है, ट्रांजिशन टिपिकली 190 से 200 नैनोमीटर पर ये देखने को मिलता है। इसकी इंटेंसिटी कैसे होती है, यह एक अलाउड ट्रांजिशन होता है। कौन सी वाली, पाई से पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, अलाउड ट्रांजिशन होता है। और इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। मोलर एब्सोल्युटिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पर एप्सिलॉन 10,000 से ज़्यादा, मतलब 10,000 तक यहाँ पर से हो सकती है। ठीक है, इसकी मोलर एब्जॉर्बिविटी को देख लीजिए। ठीक है, अब इसके हम लोग क्या देखते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है, इसको देखते हैं। कंजुगेशन आप लोग जानते ही हैं, कंजुगेशन क्या होता है, माइनस प्लस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस प्रकार से ये किस में होता है, ये कॉन्जुगेशन में होता है। तो सिंगल बॉन्ड प्लस, और इसके बाद क्या होता है, डबल बॉन्ड, इस तरह से क्या होता है, ये कंजुगेशन में होता है। जैसे कि ये क्या होता है, हम लोग बेंजीन के एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये क्या होता है, कंजुगेशन में होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ये बेंजीन में कंजुगेशन पाया जाता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप जो होता है कंजुगेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देख लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ को अगर हम लोग ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। यहाँ पर कार्बन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस प्लस। तो ये क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, ये कंजुगेशन में किस प्रकार से कंजुगेशन दिखाता है, इसको भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस प्रकार से कंजुगेशन में होता है, उसको देख लेते हैं ताकि आपको, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर ओ माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होता है इसमें चला जाता है, और जो यहाँ का जो रहता है माइनस चार्ज है इसमें शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कंजुगेशन शो करता है। तो अब देखते हैं इसके आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट क्या होता है, अगर कंजुगेशन में होता है तो इसके वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। वेवलेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसके कारण यहाँ पर रेड शिफ्ट देखने को मिलता है। अगर वेवलेंथ जो होता है वो डिक्रीज होता है तो क्या होता है, वहाँ पर ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि पाई से पाई स्टार बैंड लॉन्गर वेवलेंथ, जैसे कि यहाँ पर क्या पाया जाता है,
220 से 250 nm पर क्या होता है ऑब्जर्व देखने को मिलता है यहाँ पर। ये हम लोग का फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग में आ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं एन से पाई ट्रांजिशन। ये किस प्रकार होता है, एन से पाई स्टार है ये। फ्रेंड्स आप लोग मिस्टेक मत करना, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है यहाँ पर। और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एन होता है हम लोग जानते हैं कि नॉन बॉन्डिंग होता है, नॉन बॉन्डिंग नेचर का होता है। जैसे कि ऑक्सीजन एटम में क्या पाया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या पाया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस कारण ये नॉन बॉन्डिंग में होता है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ट्रांजिशन करते हैं। अगर यहाँ पर क्या होता है, एन होता है यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये होता है, यहाँ पर ये होता है हम लोग का क्या होता है, सिग्मा होता है, पाई होता है और एन होता है, और एक होता है सिग्मा क्या होता है, पाई स्टार होता है, और लास्ट में क्या होता है, सिग्मा स्टार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एन से यहाँ पर एन है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एन से कहाँ कहाँ कर पाई स्टार में ट्रांजिशन हो रहा है, इस प्रकार से होता है। तो एन से पाई स्टार में अगर ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर एन पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिटेल में देख लिया था, इसमें हम लोग रेंज को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। इसके बैंड को किस प्रकार से किस रेंज में हमें बैंड प्राप्त होता है ट्रांजिशन करने पर, उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो वेव लेंथ का जो रेंज होता है किसका, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन का, वो होता है टिपिकली 270 से 300 nm पर यह प्राप्त होता है। और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, फॉरबिडन ट्रांजिशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिमिट्री और स्पिन रूल के कारण यह फॉरबिडन ट्रांजिशन जो होता है वो देखने को मिलता है। और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है, जैसे कि 10 से 100 तक के इसकी इंटेंसिटी होती है किसका, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन का। इतना आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें ताकि आप लोगों को क्लियरली और समझ में आ जाए, ताकि आप लोग एक बार देखें तो आप लोग को क्या हो जाए, नोट हो जाए, आप लोग को याद हो जाए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में देखेंगे ये क्या है, हम लोग का समझने वाली है ये पूरा आप लोग इसे। और रेंज को तो जानते ही हो आप लोग की, रेंज हम लोग को याद ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके सिवा कुछ उपाय नहीं है, रेंज को याद ही करना पड़ता है। तो इसका रेंज हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को तो आप लोग जानते ही होंगे, मैंने पहले वीडियो में इसके लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग को देखते हैं। कंजुगेशन और सब्स्टिट्यूएंट्स वेवलेंथ को यहाँ पर प्रभावित करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स में यह ट्रांजिशन लॉन्गर वेवलेंथ पर शिफ्ट होता है, किसमें, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन में। एरोमेटिक कीटोन्स में होता है यह ट्रांजिशन होता है जो लॉन्गर वेवलेंथ पर शिफ्ट होता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, रेड शिफ्ट होता है ना, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन की टिपिकली 270 से 300 nm पर प्राप्त होता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का फॉरबिडन ट्रांजिशन प्राप्त होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्या है हम लोगों का, अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स वेवलेंथ लैम्ब्डा मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग इट मीन्स क्या होता है, डोनेट करने वाला, देने वाला, ठीक है। तो डोनेट करने वाला, तो जो CH3 है, -OH है, -NH2 है, क्या होता है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर जो होता है एनर्जी गैप को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। रिजल्ट के रूप में देखते हैं, जैसे कि लैम्ब्डा मैक्स यहाँ पर कम हो जाता है, और लैम्ब्डा मैक्स की मान अगर डिक्रीज होगा यहाँ पर तो क्या होगा, ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला अपनी ओर, ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। क्या होता है, विड्रॉइंग, डोनेटिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन देने वाला, विड्रॉइंग मीन्स खींचने वाला, अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। Cl जो होता है आप लोग जानते ही होंगे कि नेगेटिव Cn जो होता है यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एनर्जी का गैप जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है, जिससे लैम्ब्डा मैक्स क्या हो जाता है, लैम्ब्डा मैक्स का मान क्या होता है यहाँ पर बढ़ता है। और लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, हम लोग का रेड शिफ्ट दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है।
यहाँ पर क्या दिखाई देता है हम लोग को, रेड शिफ्ट दिखाई देता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक, वो क्या है, अफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। अब कंजुगेशन में किस प्रकार से अफेक्ट पड़ता है इसको देख लेते हैं। कंजुगेशन में पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होता है। हम लोग जानते ही हैं, आप लोग को बेंजीन के स्ट्रक्चर तो पहले से ही पता है, और यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, बेंजीन होता है। डीलोकलाइज में क्या होता है, अगर इसमें ये चला गया तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड किस में हो जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कि क्या हो रहा है, यहाँ पर चारों ओर से डीलोकलाइज हो रहा है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो जिसमें एनर्जी गैप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है पूरी तरह, यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी गैप भी यहाँ पर बहुत कम हो जाते हैं, जिससे लैम्डा में का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके एग्जांपल में हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल में क्या होता है, एसीटोन नॉन कंजुगेटेड कीटोन होता है, जो कि क्या होता है, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन एट 2 से 279 नैनोमीटर पर यहाँ पर करता है। और यहाँ पर बेंजोफिनोन को देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एरोमेटिक कंजुगेटेड कीटोन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, यहाँ पर एन से पाई स्टार ट्रांजिशन करता है, और 3 से 30 nm यहाँ पर इसका रेंज पाया जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के स्पेसिफिक एग्जांपल को देखने वाले हैं, ताकि इतना तो देख लिए और आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर होता है शिफ्ट इन यूवी बैंड्स, और यूवी बैंड्स के शिफ्ट को देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट होता है हम लोग का बैथोक्रेमिक शिफ्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। और इसका वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। वेवलेंथ क्या होता है, इसका इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में यह होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला, जैसे कि साइनाइड देखे थे हम लोग, और क्या देखे थे, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। और सेकेंड हम लोग देखे थे, सेकेंड क्या देख रहे हैं अब, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इट मीन्स ब्लू शिफ्ट, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में यह होता है। अब आगे का देखते हैं हाइपरक्रोमिक अफेक्ट। हाइपरक्रोमिक अफेक्ट किस प्रकार से अफेक्ट डालता है इसको देख लेते हैं। तो हाइपरक्रोमिक अफेक्ट क्या होता है, अब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो पोलर सॉल्वेंट के अफेक्ट से यहाँ पर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट अफेक्ट देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट जो लास्ट होता है वो है हम लोग का, फोर्थ होता है वो होता है हम लोग का हाइपोक्रोमिक अफेक्ट। हाइपो आप लोग को समझ में आ रहा है कि हाइपो हायर इट मीन्स होता है कि बड़ा होना, यहाँ पर बढ़ रहा है, हाइपर इट मीन्स बड़ा होना, और हाइपो इट मीन्स छोटा होना। तो यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी की क्या होती है, घटने लगती है या घटती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यह हाइपोक्रोमिक अफेक्ट हम लोग को दिखाई देता है। आप देखते हैं इसका कंक्लूजन को, ताकि आप लोग को अब पूरा देख लिए समझ लिए तो कंक्लूजन भी देख लेते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्यतः ट्रांजिशन जैसे कि पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार होते हैं। कंजुगेशन के कारण यह पाया जाता है, कौन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी कंजुगेशन के कारण होता है, और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन भी कंजुगेशन के कारण होता है। और सब्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस यहाँ पर अफेक्ट डालता है। वेवलेंथ और इंटेंसिटी को शिफ्ट करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक कंपाउंड या कुछ भी इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को पूछना हो, या आप लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ भी नोट्स यहाँ पर आप लोग को पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस डाउट से हम लोग को क्लियर क्या करना है, टॉपिक बनाना है, टॉपिक में वीडियो चाहिए। आप लोगों को कुछ भी रिक्वायर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को कौन से टॉपिक का रिक्वायर्ड है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।